हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट √5 इज़ रेशनल। ठीक है। सो हमारा इसमें सॉल्यूशन क्या, हमें इसमें करना क्या होता है, हमें इसको एक पहले रैशनल चेक करना होता है कि क्या ये एक रैशनल नंबर है या नहीं है। उसके बाद अगर रैशनल नंबर नहीं होता है तो इट मीन्स ये हमारा इरेशनल नंबर है। करेंगे कैसे? सॉल्व, ये हमारा सॉल्यूशन है। लेट अस assume to the contrary that √5 is रेशनल। हमने ये मान लिया कि हमारा ये √5 जो है इसके अपोजिट जाके कि रेशनल नंबर है, ये हमने माना है। तो उसके बाद हम क्या कह सकते हैं? वी कैन फाइंड इंटीजर a एंड b। a और b दो कोई इंटीजर है, बट b नॉट इक्वल टू में 0। b हमारे पास यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं √5 इक्वल टू में a अपॉन में b, क्योंकि हमारे पास a अपॉन में b जो ये फॉर्म लिखी हुई है ये हमारे पास रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि a एंड b have a common factor other than 1, then we can divide by common factor। ठीक है। डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर एंड a एंड b आर को-प्राइम। ठीक है। सो हमने ऊपर लिखा हुआ था √5 इक्वल टू में a अपॉन में b, इसके नीचे हमने 1 रखा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? a √5 b। यहाँ पे हमने लिखा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है। a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर इंटू में b का स्क्वायर, इससे इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। a का स्क्वायर 5 b का स्क्वायर। ठीक है। तो अब हमारे पास में हम क्या कह सकते हैं? a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड a is also divisible by 5। So a is equal to में 3c for some integer c। तो ये हमारे पास में हमने करना है क्या है इसका? अब इसको उठाकर हमने इस वाले वैल्यू पर पुट कर देना है। ठीक है। तो 3c का स्क्वायर इक्वल टू में 9
यहाँ पे 5 आएगा ना, 5, यहाँ पे हमारे पास 5 b का स्क्वायर, अब देखो यहाँ से हमारे पास 5c का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर एक बात और बताता हूँ मैं आपको, चलो लास्ट में बताऊँगा क्वेश्चन के एंड में, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, 5c का स्क्वायर का मतलब है हमारे पास 25c का स्क्वायर 5b का स्क्वायर। अब हमें b निकालना है तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, 25c का स्क्वायर इक्वल टू में b का स्क्वायर डिवाइड में 5 बन जा 5 जा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास में आ गया b स्क्वायर इक्वल टू में 5c का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। देन आफ्टर इसके हमारे पास में जो हमें लिखना है, अब हम अपना लिखेंगे a एंड b हैव एट लीस्ट 3 as 5 as a कॉमन फैक्टर, ठीक है। बट this contradicts the fact that a and b are co-prime, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे this contradicts has arisen because of our incorrect assumptions that root 5 is rational। हमारा यह मानना गलत हुआ कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो इट मीन्स क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो वी conclude that root 5 is irrational। इस एक्सरसाइज के आपको बाकी सारे क्वेश्चन इसी टाइप से करना है, ठीक है। और हाँ, जैसे कि मैं आपको बताऊँ आपको करना क्या है। अब इसको आपको क्वेश्चन नंबर ये था बच्चों, है ना। अगर मुझे इसको 3 में कन्वर्ट करना है, जहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में 5 लिखा हुआ है वहाँ पे 3 कर देना है। जहाँ पे 2 लिखना है, अगर 2 वाला आता है रूट 2 आ जाता है तो इसमें 2 कर देना है। सबकी जगह पे क्या जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। बाकी सारी जो थ्योरेटिकल है वो सारा सेम रहेगा आपका। बाकी एक आपका ये जहाँ पर 5 लिखा हुआ है वहाँ पर सिर्फ आपका 2 आएगा, ठीक है। तो ध्यान से करना। समझ में नहीं आए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे कॉल करके मैसेज करके आप अपना क्वेरी ले सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9958557105, ठीक है। थैंक यू।